चलिए, स्वागत है आप सभी का। इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास है आज। देखिए सर बिजी हैं और पॉसिबली 17 तारीख तक मेरी ही क्लास चलेगी। ठीक है, तो एक जो 12 दिन का रिकॉर्ड है, शायद वो रिकॉर्ड फिर से टूट जाएगा। तो सर बिजी हैं, आप लोग की क्लास चलेगी, लेकिन 17 तारीख तक हम कंटिन्यूअस आपकी क्लास लेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पोर्शन हम लोग कल पढ़ रहे थे, उस पोर्शन पे ज़रा ध्यान देते हैं। गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग, जुड़ते जाइए। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे फेट की, और फेट के बारे में हम लोगों ने देख लिया था कि जेफेट का क्या कंस्ट्रक्शन है, किस तरह की वर्किंग है उसकी, पूरा डिटेल डिस्कशन हो गया था। उसके बारे में ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, और उसके बाद जेफेट का ही ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकलता है, हमारी डिस्कशन इस बात पर हो गई थी। ठीक, और अब हम देखेंगे कुछ छोटे मोटे फॉर्मुलेशंस हैं जेफेट में, कुछ पैरामीटर्स हैं, उनको कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग ट्रांजिस्टर में अल्फा डिफाइन करते थे, अल्फा बीटा ये डिफाइन करते थे, उसी तरीके से फेट में भी कुछ पैरामीटर्स हम डिफाइन करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम फेट के पैरामीटर्स देखते हैं। जे फेट पैरामीटर्स। सर हाँ बताइए। सर रिवर्स बायस पैरामीटर्स जो है जे फेट पैरामीटर्स में सबसे पहला जो आता है वो है एसी ड्रेन रेजिस्टेंस। नाम है एसी ड्रेन रेजिस्टेंस, दिखाते हैं पाई डी से। देखिए बस आपको यही चीज याद रखना है कि नाम क्या है इसका, है ना, उसके बाद आपको सब क्लियर है। ड्रेन का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट, यही होता है ना। आईडी क्या हो गया, वोल्टेज अपॉन करंट। ठीक, अब कौन सा वोल्टेज, ड्रेन वोल्टेज, और कौन सा करंट, ड्रेन का करंट। बस क्लियर है। तो आप वोल्टेज VDS ले लीजिए ड्रेन सोर्स का, और ड्रेन करंट ID ले लीजिए, हो गया। लेकिन आप दो पैरामीटर को वेरी करा रहे हैं, तो आपको एक पैरामीटर क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो पैरामीटर कांस्टेंट होगा क्या होगा, इनपुट गेट सोर्स वोल्टेज। ठीक, तो ये पैरामीटर कैसे डिफाइन करते हैं, एसी ड्रेन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की तरह डिफाइन करते हैं, ड्रेन वोल्टेज अपॉन ड्रेन करंट। ठीक है, ड्रेन सोर्स वोल्टेज अपॉन ड्रेन करंट एट कांस्टेंट गेट सोर्स वोल्टेज। ठीक, दूसरा जो है आपका वो है ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस दिखाते हैं इसको GM से है, GFS से, GM या GFS से दिखाते हैं। ठीक है, ट्रांस कंडक्टेंस देखिए कैसे डिफाइन करते हैं, गौर से नाम देखिए इसका, है ना, याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद करना है कौन कौन से पैरामीटर है। नाम देखिए, ट्रांस यानी ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर, और कंडक्टेंस, कंडक्टेंस मतलब 1 रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस मतलब अगर आप GM लिखेंगे तो ऊपर क्या आएगा, करंट, और नीचे क्या आएगा, वोल्टेज। ठीक है, ऊपर क्या आएगा, करंट, और नीचे क्या आएगा, वोल्टेज। ठीक है, तभी तो आपका 1 रेजिस्टेंस हुआ। वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। करंट अपॉन वोल्टेज 1 रेजिस्टेंस यानी कंडक्टेंस हो गया। ठीक, ट्रांसफर वाला, कितना करंट ट्रांसफर हो रहा है, यानी कितना ID ट्रांसफर हो रहा है इनपुट से आउटपुट को वेरिएशन में। इनपुट वेरिएशन आप कर रहे हैं, VGS बदल रहे हैं, तो ID कितना बदल रहा है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ट्रांस कंडक्टेंस एट कांस्टेंट, हाँ एट कांस्टेंट ड्रेन सोर्स वोल्टेज। एक चीज आपको कांस्टेंट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि VDS अपॉन ID होता है, VGS होता है। आप बस नाम जानिए कौन कौन सी चीज डिफाइन की गई है, उसके बाद आप आराम से लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए एक और चीज होती है, उसका नाम है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो आप जानते हैं एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कैसे डिफाइन किया जाएगा, अगर एम्प्लीफाई हो रही है, इन आउटपुट अपॉन इनपुट ही एम्प्लीफिकेशन। ठीक, आउटपुट अपॉन इनपुट। तीसरा नंबर है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ठीक, इसको आप दिखाते हैं म्यू से, म्यू से। तो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर म्यू कैसे दिखाया जाएगा, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट का वोल्टेज अपॉन इनपुट का वोल्टेज। ठीक, आउटपुट का वोल्टेज क्या होगा, ड्रेन सोर्स वोल्टेज, और इनपुट का वोल्टेज गेट सोर्स वोल्टेज, इन दोनों का वेरिएशन। ठीक है, और आपका कांस्टेंट क्या रहेगा, इसमें ID कांस्टेंट, ड्रेन करंट कांस्टेंट रहेगा। तो आउटपुट अपॉन इनपुट, यही तो एम्प्लीफिकेशन है। इनपुट में आपने कितना दिया,
और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट में कितना मिल रहा है, यही आपका एम्प्लीफिकेशन होता है। ठीक है, तो एम्प्लीफिकेशन डिफाइन हो गया। ठीक, इस तरह से ये 3 ही पैरामीटर जो है आपको पढ़ने हैं, ये डिफाइन किए जाते हैं। इनका सिर्फ आपको नाम याद रखना है, फॉर्मूला आप कभी भी लिख सकते हैं, कैसे भी शो कराएंगे तो भी लिख देंगे आप, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होता है। ठीक, अब देखिए इनके बीच एक रिलेशन डिफाइन होता है। ठीक, रिलेशन बिटवीन JFET पैरामीटर्स, ये भी कई बार पूछा हुआ है और इस पे कभी कभी क्वेश्चन भी आता है ना, न्यूमेरिकल भी आता है। तो देखिए म्यू से ही शुरू करते हैं। म्यू इज इक्वल्स टू क्या है, डेल्टा VDS अपॉन डेल्टा VGS, ऐसे डिफाइन किया गया है। आप क्या कीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए, डेल्टा VDS अपॉन डेल्टा ID इंटू डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VGS। ठीक है, ये क्या हो गया, देखिए आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट, वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। यानी ये चीज क्या दिखा रही है, रेजिस्टेंस, कौन सा, AC ड्रेन रेजिस्टेंस, है ना, AC ड्रेन रेजिस्टेंस यानी पाई डी। ठीक, और ये क्या है, ID अपॉन VGS, ये क्या दिखा रहा है, कंडक्टेंस, कौन सा, ट्रांस कंडक्टेंस, ये क्या हो गया, GM। तो आपका रिलेशन क्या आ गया, म्यू इज इक्वल्स टू पाई डी इंटू GM। ठीक है, तो इतने आसानी से आप इसका रिलेशन निकाल सकते हैं, 3 पैरामीटर्स हैं और एक रिलेशन। ठीक, इसमें किसी को कोई परेशानी है, कैसे आया सर, डिफाइन किया गया है ना, डिराइव नहीं किया गया, डिफाइन किया गया है, ये सारी चीज आपको पता है, इसको डिफाइन किया गया है, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इज डिफाइंड एज, डिराइव नहीं किया गया। अब एक चीज और बचती है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो शॉकले ने दिया था, है ना, उनका नाम विलियम शॉकले है, और शॉकले बहुत फेमस साइंटिस्ट है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के, है ना। शॉकले ने बहुत सारे इक्वेशन दिए इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी करके, तो शॉकले इक्वेशन कहते हैं इसको। ठीक, ये इक्वेशन जो है आप देखिएगा, शॉकले इक्वेशन, जो ट्रांस कंडक्टेंस का आपका जो ग्राफ आया था, अरे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ, ये था IDSS, ये आपका था VGS, ये ID है, ये क्या है, VP, ठीक है, VDS इज इक्वल टू माइनस VP, तब आकर ये 0 हो जाएगा। ये आपका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है। इस ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का क्या रिलेशन आएगा, इस ग्राफ में क्या रिलेशन, इस ग्राफ का क्या इक्वेशन आएगा, इसको शॉकले ने डिराइव किया था। ठीक, ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है आपका IDSS इज इक्वल्स टू ID 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन है, डायरेक्ट आपका लिखा हुआ है इक्वेशन। ठीक है, बुक्स में भी डायरेक्ट है, आपको डायरेक्ट भी पढ़ना भी है, इक्वेशन का डेरिवेशन नहीं पढ़ना है। इस इक्वेशन को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, इसको जरा सॉल्व करते हैं, IDSS इज अपॉन ID, इसका अंडर रूट ले लें तो आ जाएगा 1 माइनस VGS अपॉन VP, यानी यहाँ से आप लिख सकते हैं VGS अपॉन VP इज इक्वल्स टू 1 माइनस अंडर रूट IDSS अपॉन ID, या VGS इज इक्वल्स टू VP ब्रैकेट में 1 माइनस IDSS अपॉन ID। तो ये दो इक्वेशंस हैं जिनको आपको अपने दिमाग में रखना है, ये दोनों इक्वेशन शॉकले इक्वेशन है। एक इक्वेशन आपको क्या बताता है, एक इक्वेशन आपको रिलेशन बताता है, देखिए ये है आपका IDSS, ठीक, और ID, इन दोनों के बीच रिलेशन है। देखिए ये पावर कौन सा है, स्क्वायर, इसीलिए आपको बोले थे कि ये जो है ना स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, ये पैराबोलिक टाइप का है, ये इस टर्म में पैराबोलिक है ये, ठीक है ना, पैराबोलिक है ये इस टर्म में, इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन कल दिख रहा था थोड़ा थोड़ा। और दूसरा क्या है, ये VGS इज इक्वल्स टू VP, तो VGS और VP कोई एक पैरामीटर अगर आपको नहीं पता होगा तो आप उसको यहाँ से निकाल सकते हैं, ये भी न्यूमेरिकल आता है, इसमें भी कभी कभी न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, इसलिए इसको डिस्क्राइब किया गया। ठीक, किसी को सर VP को सर VGS ऑफ बोल सकते हैं, VGS ऑफ, VGS ऑफ ये बोल रहे हैं आप, यस सर VP को आप बोलने के लिए तो बोल ही सकते हैं, हम कभी पढ़े तो नहीं है ऐसा VGS ऑफ,
हो सकता है कोई लिखा हो। सर इसी के वैल्यू में ही न्यूमेरिकल में वैल्यू दिया है VGS ऑफ देगा वो, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो VGS ऑफ का भी मतलब यही है, पिंच ऑफ, है ना। तो हो सकता है पिंच ऑफ को ही VGS ऑफ लिख दिया हो, क्योंकि पिंच ऑफ भी तो आ रहा है, नाम भी तो यही है। यहाँ पे भी तो ऑफ आ रहा है, तो लिख दिया होगा कुछ। ठीक है, हम पढ़े नहीं है वैसे, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग अलग किताब वाले अलग अलग नोटेशन दिखाते हैं। डायरेक्ट सर पैरामीटर के साथ वो वैल्यू दे दिया इसे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। आगे बढ़े फिर। तो ये आपके कुछ छोटे मोटे जो न्यूमेरिकल्स थे, क्या बोलते हैं इसको, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस थे जो आपको फेट में पढ़ने थे। सिर्फ इतने ही थे। 3 आपको पैरामीटर पढ़ने हैं, उनके बीच रिलेशन पढ़ना है, और एक ये फॉर्मूला याद रखना है, IDSS इज इक्वल्स टू ID 1 माइनस VGS अपॉन VP। ठीक, आइए जरा इस फॉर्मूले का हम यूज देखते हैं क्या होगा। जैसे मान लीजिए कैसे ये फॉर्मूला आप न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, देखिएगा जरा। एक दो पॉइंट इसमें दिखाते हैं। मान लीजिए ये जब VGS जब VP के बराबर हो जाएगा, VGS जब VP के बराबर हो जाएगा, ठीक है, VGS जब VP के बराबर हो जाएगा तो ID क्या आएगा, ID आ जाएगा 0। ठीक, अब देखिए इस फॉर्मूले में IDSS इज इक्वल्स टू ID 1 माइनस VGS, उल्टा ये फॉर्मूला हो गया, माफ कीजिएगा, फॉर्मूला उल्टा हो गया। ID इज इक्वल्स टू IDSS है ना। जब देखिए इसको हम न्यूमेरिकल लगाना शुरू किए तब जाके समझ में आया हमको उल्टा लिख दिया है कहीं ना कहीं हमने। ठीक, ID इज इक्वल्स टू IDSS है। सिमिलरली ये भी बदल जाएगा फॉर्मूला। ठीक, अब देखिए जरा, VGS अगर आप VP के बराबर ले लेते हैं, ठीक, एक केस आप डिस्कस कर रहे हैं, VGS कैसे हमको पता चला, हमको पता ऐसे चला जब हम इस ग्राफ में देखने लगे तब हमको पता चला कि हम कुछ गलत लिख दिए हैं, है ना। VGS इज इक्वल्स टू आप VP ले लीजिए, पर गौर से देखिए VP क्या है, यहाँ नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, VGS अपॉन माइनस VP का होल स्क्वायर। ये क्या आ रहा है भाई, ये तो 1 और 1 ये आ जा रहा है आपका VGS प्लस हो जाएगा, दोनों VGS होगा सर। ये VGS जो होगा वो क्या होगा, माइनस VP। ठीक है, तो आपका क्या आ जा रहा है, ये तो 1 आ जा रहा है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, 4 IDSS आ जाएगा। लेकिन आया तो है यहाँ 0, VGS जब माइनस VP है तो क्या आया है 0। कैसे, क्या मिसिंग है यहाँ पर, सर वहाँ प्लस होना चाहिए था, यहाँ पे फॉर्मूले में तो माइनस ही है। फॉर्मूला सही है सर, फॉर्मूला सही है सर। आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसलिए हम आपको याद दिला रहे हैं क्योंकि हम तो N टाइप बताए हैं, हो सकता है P टाइप पूछ दे तब प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, उसलिए बता रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम है ना, देखिए क्या है प्रॉब्लम, क्या है यहाँ पर VGS की वैल्यू तो माइनस VP है, और ये जो VP की वैल्यू है, VP यानी पिंच ऑफ वोल्टेज, ये भी कितनी है, ये भी माइनस VP। ठीक है, लेकिन जब आप P टाइप देखिएगा, P टाइप का आप ग्राफ देखिएगा, तो P टाइप का ग्राफ आपका आता है एक मिनट देखें, P टाइप का आपका ग्राफ बना तो नहीं है, तो P टाइप का ग्राफ आपका ऐसा है, यहाँ रहेगा IDSS और ये रहेगा VP। ठीक है, तो ऐसा ना कर दीजिए कि आपका VDSS दे दे, है ना, VGS दे दे, आप P टाइप के लिए भी VGS नेगेटिव रख दें, है ना। इसलिए साइन का P टाइप के लिए आपको क्या रहेगा, P टाइप के लिए VGS भी आपको पॉजिटिव रखना है और VP भी पॉजिटिव रखना है। यहाँ N टाइप के लिए VGS भी नेगेटिव और VP भी नेगेटिव। ठीक है, तो साइन इसके अंदर इंक्लूडेड है, चूंकि दोनों केसेस में आपका साइन जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, इसलिए आपको प्रभाव नहीं दिखेगा, है ना, प्रभाव नहीं दिखेगा आपको। आप सीधे सीधे कोई भी फॉर्मूला रख दें, पर याद रखिएगा कि ये साइन इसके अंदर इंक्लूडेड है, पहले से इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक, बात समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं सर VGS का अगर वैल्यू दिया भी तो भी तो VP उतना ही होगा ना, तब तो वही आएगा, अच्छा, ID 0 ही हो जाएगा, मान अगर लीजिए दोनों कैंसिल हो जाएगा।
मान लीजिए अगर ऐसे लिखा होता, हम गलती बता रहे हैं, आप कहाँ गलती कर सकते हैं भाई। मान लीजिए अगर लिखा रहता कि वी अप्लाइड द वीपी यानी पिंच ऑफ वोल्टेज इज गिवन 4 वोल्ट, ठीक है, पिंच ऑफ वोल्टेज इज 4 वोल्ट, ठीक, और फिर लिख दिया था कि वी अप्लाइड अ नेगेटिव गेट सोर्स वोल्टेज, अ नेगेटिव गेट सोर्स वोल्टेज इक्वल्स टू 2 वोल्ट। तो आप नेगेटिव गेट सोर्स वोल्टेज सुनते ही क्या लिख देते, -2 वोल्ट, नेगेटिव, और यहाँ गलती कर देते। बात समझ में आ रही है? तो आपको ये सारी चीजें नहीं देखनी है, आपको देखना क्या है, आपको ये देखना है कि एन टाइप है, एन चैनल है या पी चैनल है, ठीक है, कोई भी हो आपको साइन दोनों का सेम रखना है, ठीक है, आपको साइन दोनों का सेम रखना है, लैंग्वेज से नहीं चेंज परेशान होना है, क्योंकि यहाँ देखिए VGS नेगेटिव है, VP भी नेगेटिव है, यहाँ VGS पॉजिटिव में है, VP भी पॉजिटिव में है, तो लैंग्वेज कभी ऐसा पूछ दे, बोल दे आपसे कि VGS को आप एक नेगेटिव पोटेंशियल VGS लगा रहे हैं 2 वोल्ट का, तो आप -2 यहाँ पर रख दीजिए, है ना, यहाँ पर आपने रख दिया -2, और VP दे दे 4 वोल्ट है तो आप यहाँ रख दीजिए 4 वोल्ट। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं करना है, आपको लैंग्वेज पे नहीं जाना है, आपको बस ये ध्यान देना है कि VGS और VP चाहे N चैनल हो या P चैनल हो, दोनों का साइन सेम रहेगा, ठीक है। अब समझ में आई बात, क्या कह रहे थे हम? सर N चैनल अगर P चैनल ना दिया हो, डायरेक्ट वैल्यू दिया हो तो कैसे तब भी आप कोई भी रहे, तब भी आपको पता है ना, अगर VGS की आप पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हैं तो आप उसकी भी पॉजिटिव ही रखेंगे, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आप इसकी वैल्यूज रखेंगे, आपको ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं ध्यान देना, यहाँ पर आप जो साइन इसके लिए रखेंगे वही साइन इसके लिए भी रखेंगे, ठीक है, या साइन ही नहीं रखेंगे, इस बात का यहाँ ध्यान देना है, ठीक, क्योंकि करंट जो है वो IDSS से ज्यादा नहीं हो सकती है, IDSS से कम ही होगी, और यहाँ पर जैसे ही आप अपोजिट साइन रखेंगे करंट IDSS से ज्यादा होने लगेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए साइन यहाँ ध्यान देना जरूरी है। अरे रजत जी नहीं है क्या? रजत जी नहीं है क्या? क्यों सर, याद आ रही है क्या? रजत जी की याद इसलिए आ रही है क्योंकि जब रजत जी रहते हैं तो याद करते रहते हैं हमको भी, और जब से हम YouTube चैनल बनाए रजत जी गायब हो गए हैं, वो सो जाते हैं, कहते हैं सर के YouTube चैनल से ही पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये आपके जेफेट के पैरामीटर्स थे। क्या चीज आपको ध्यान रखना है, बस नाम आपको याद रखना है, ट्रांस कंडक्टेंस है, AC ड्रेन रेजिस्टेंस है, ठीक है, एम्पलीफिकेशन फैक्टर है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले में आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं भी साइन वाइन नहीं रखना है, चाहे नेगेटिव बोले चाहे पॉजिटिव बोले, आपको पता है चाहे N चैनल हो चाहे P चैनल हो, जो VGS का साइन होगा वही VP का भी साइन होगा, ठीक। नाम लगता है, हाँ, जेफेट किसी एग्जाम का नाम लगता है। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, उसी पैरामीटर पर सर न्यूमेरिकल एक थोड़ा सा डिस्कस करें। न्यूमेरिकल पैरामीटर पे चलिए देखते हैं। पैरामीटर पे न्यूमेरिकल सर एक आया हुआ है, उसी बस वैल्यू बता दें उसी पर। हाँ देखिए एक है। देखिए VAF, हाँ ये जो VGF ऑफ वाला आप बोल रहे हैं वही न्यूमेरिकल है ना। ये देखिए न्यूमेरिकल क्या है, IDSS दिया हुआ है, IDSS दिया हुआ है 20 मिलियन, ठीक है, और VGS ऑफ आपका दिया है -5 वोल्ट, ठीक, और देखिए VGS इज इक्वल टू, वो DS नहीं है GS है, -4 वोल्ट दिया है, -4, ठीक, और ID पूछा है ना, कितना आसान है, इजी है ना। एक क्वेश्चन के साथ लिखा है ड्रॉ द ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ जेफेट, क्या पूछा है, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व, आपको क्या बनाना है, आपको बस यही कर्व बना देना है, एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। इस कर्व को हमको लगता है 4.5 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में देखिए कुछ है, 4.5 नंबर का ये क्वेश्चन है, आपको ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व बना के अपने मन का लिख देना है, आप ये कर्व बनाकर एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका ये न्यूमेरिकल है, तो आप समझिए आधा आधा, 2 नंबर इस पे है और 2 नंबर इस पे है, ठीक, 2 या 2.5 कुछ भी मान लीजिए। इसमें क्या करना है आपको, ID इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS दिया है 4 वोल्ट और ये दिया है 5 वोल्ट होल स्क्वायर। IDSS कितना दिया है, IDSS दिया है 20 मिली एम्पियर, देख रहे हैं कितना आसान है, 25 माइनस 4 1 अपॉन 5, 20 अपॉन 25, 25
0.8 मिली एम्पियर। दिख रहा है? कुछ था इस क्वेश्चन में? सर जैसे इस क्वेश्चन में ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में जो है VGS जैसे VGS सारा सैचुरेशन करें जो वैल्यू हम लोग लेते हैं मार्जिन करते वो नहीं दिखेगा सर। नहीं जैसे सर वो VGS 0 वोल्ट पे है और VID जो है ऐसे लेके कल बताए थे। नहीं वो लिखेंगे सारा नहीं, लिखना आपके ऊपर है, आप कितना लिखते हैं। ठीक है, आप ग्राफ बनाकर ग्राफ को ही एक्सप्लेन कर देंगे। आप ग्राफ में बता सकते हैं कि ये इसके लिए है, ये आपका VGS 0 पे है, ये VGS VP पे है, सबके बारे में आप एक एक दो लाइन लिख दीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। कितना इसका वेटेज है? 2 नंबर ना, 2 नंबर के लिए आप कितना लिखिएगा? 2 नंबर के लिए आप 1 पेज लिखिएगा, बस 1 पेज में आप जो भी चाहे लिख दें, पूरी कहानी आपको पता है। 1 पेज में आप लिख नहीं सकते? 1 पेज में लिख दीजिए, यस सर। ठीक है।